मैंने इस दुनिया से 80% यहूदियों को खत्म कर दिया है और मेरे मरने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि मैंने इन 20% यहूदियों को क्यों नहीं मारा। ये अल्फाज हैं एडोल्फ हिटलर के, जो शख्स आज भी इंसानियत के नाम पर दाग है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एडोल्फ हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता था, उसके पास इतनी पावर कहां से आई, यहूदियों को किस तरह उसने कत्ल किया और आखिर उसका खुद का अंजाम क्या हुआ। एडोल्फ हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया के शहर ब्राउनाउ एम इन में पैदा हुआ। एडोल्फ हिटलर के बाप का नाम अलोइस हिटलर था। अलोइस हिटलर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट का कस्टम्स ऑफिसर था। एडोल्फ हिटलर का बचपन सख्त था। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसे बार बार नाकामी मिली। उसकी जिंदगी में नाकामियां, गरीबत और अंदर भरी हुई फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी सोच को जहरीला बनाती गईं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जर्मनी पूरी तरह हार चुका था। मुल्क पर हेवी फाइन लगा, फौज कम कर दी गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, लोग भूख से मर रहे थे, पैसा बेकीमत हो गया, बेरोजगारी आम हो गई। इस हालत में लोगों को किसी जिम्मेदार लीडर की तलाश थी। हिटलर ने लोगों के इस गुस्से और मायूसी का फायदा उठाया। उसने कहा, जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार यहूदी है। हालांकि ये इल्जाम बिल्कुल झूठा था। यहूदी, जो कि डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन लोग थे और जर्मनी के शहरी थे, मगर हिटलर ने प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम के दिमाग में यहूदियों के खिलाफ जहर भर दिया। हिटलर का मानना था कि जर्मन्स एक प्योर रेस हैं, यहूदी इस रेस के दुश्मन हैं। ये सोच रेसिज्म और झूठ पर मबनी थी। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि यहूदी उनकी इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं और यहूदी जर्मनी को कमजोर कर रहे हैं और ये लोग जर्मनी के गद्दार हैं। झूठ इतना ज्यादा फैलाया गया कि लोगों ने उसे सच मान लिया। 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और यहीं से उसका जुल्म का दौर ऑफिशियली शुरू हुआ। उसने मीडिया पर कब्जा किया, मुखालिफ आवाजों को दबा दिया और नाजी पार्टी को ताकतवर बनाया। यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए गए, उनकी नौकरियां छीन ली गईं, उन्हें स्कूल्स और हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, उन्हें दूसरों इंसानों से कम समझा गया और उनका साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। 1938 में एक खौफनाक वाकया हुआ जिसे क्रिस्टल नाफ्ट कहते हैं। इस रात यहूदियों की दुकानें जला दी गईं, उनके घर तोड़ दिए गए, हजारों यहूदी गिरफ्तार हुए। ये सिर्फ शुरुआत थी। सबसे डार्क चैप्टर था हॉलोकॉस्ट। हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए, डेथ कैंप्स कायम किए। यहाँ लोगों को भूखा रखा गया, सख्त मेहनत करवाई गई, गैस चेंबर्स में यहूदियों को बेगुनाह कत्ल किया गया। माँ, बाप, बच्चे, किसी पर रहम नहीं किया गया। तकरीबन 60 लाख यहूदी सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिए गए क्योंकि वो यहूदी थे। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये इंसानियत की तौहीन थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज 1939 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ये वो लम्हा था जहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। हिटलर का ख्वाब था कि जर्मनी पूरी यूरोप पर कब्जा कर ले और अपनी सोची हुई सुपर रेस दुनिया पर थोप दे। शुरू में जर्मनी बहुत ताकतवर नजर आ रही थी। फ्रांस, पोलैंड और कई मुल्क नाजी फौज के सामने टिक न सके। हिटलर को लगने लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। इसी दौरान हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जुल्म और तेज कर दिया। हजारों यहूदियों को जबरदस्ती घरों से निकाला गया, ट्रेनों में भरा गया और डेथ कैंप्स भेजा गया। यहां उन्हें भूखा रखा गया, गुलामी करवाई गई और गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। यहूदी मर्द, औरत और बच्चे, किसी के साथ रहम नहीं किया गया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, जर्मनी की ताकत कम होती चली गई। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सख्त सर्दी, लंबी जंग और रशियन फौज के मुकाबले ने नाजी आर्मी की कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ अमेरिका जंग में शामिल हो गया। ब्रिटेन और एलाइज ने
जर्मनी पर हवाई हमले शुरू कर दिए। जर्मनी के शहर तबाह होने लगे, लोग मरने लगे, फौज थक चुकी थी। 1945 हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। एलाइड फोर्सेस बर्लिन के करीब पहुंच चुकी थीं। शहर बर्बाद हो रहा था, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थीं और हिटलर बर्लिन के बंकर में छुपा हुआ था। उस बंकर में हिटलर घबराहट का शिकार था। उसकी बातें बेरब्त होती जा रही थीं और उसके अपने जनरल्स भी उस पर भरोसा छोड़ चुके थे। 30 अप्रैल 1945 हिटलर को यकीन हो गया कि अब सब खत्म हो चुका है। उसका ख्वाब टूट चुका था, उसकी फौज हार चुकी थी और जर्मनी तबाह हो चुका था। उसी दिन हिटलर ने जहर खाया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जिस आदमी ने लाखों यहूदियों को मरवाया, पूरी दुनिया को आग में धकेला, वो खुद अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। हिटलर की मौत के कुछ दिन बाद जर्मनी ने घुटनों पर आकर जंग हारने का ऐलान कर दिया। यहूदियों पर होने वाला जुल्म तारीख का सबसे अंधेरा बाब बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत कभी जीत नहीं सकती, झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है। यहूदियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कौम का दर्द नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का जख्म है।